अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियन मज़हर अल अजाइब तजिदहु औनल्लाह कफ़िन नवाइब कुल्लो हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेवलायते का या अलियो या अलियो या अली। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद अव्वल कुल्ले शैइन व औसत कुल्ले शैइन व आखिर कुल्ले शै। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन व नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक इंतहाई अहम मौजू पर तबादला ख्याल होगा और वो है नादे अली। नादे अली का मफ़हूम, नादे अली की तारीख़, नादे अली का नुज़ूल, नादे अली की सनद और नादे अली के फ़वाइद मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ पहलुओं पर नादे अली पे डिस्कस की जाएगी। सबसे पहले असल इबारत नादे अली की, नादे अलीयन, पुकार मेरे हबीब अली को, बुलाओ अली को, नदा दो अली को। कौन अली, किस अली को पुकारा जा रहा है? आगे इरशाद होता है मज़हर अल अजाइब, वो अली जो अजाइबात का मज़हर है। आगे है तजिद हो औन अल्लाह का फिन नवाइब, तमाम मसाइब और मुश्किलात में अली को ही आप मददगार पाएंगे। दो लफ्ज़ इसमें गौर तलब है, एक अजाइब और दूसरा नवाइब। अजाइब जमा है अजीब की, नवाइब जमा है नाइबा की। ये दोनों जमा मुंतहिल मजमू या जम उल जम है। जम उल जम वो जमा होती है जिसके अफराद न गिने जा सकें, यानी मुराद ये ना तो इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसाइब गिने जा सकते हैं और ना ही मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के अजाइब गिने जा सकते हैं। रसूल का ये मकाम है कि चलते रास्ते में कांटे बिछाए जाते, आका गलियों में निकलते कूड़ा क्रिकेट फेंका जाता, नमाज पढ़ने लगते तो ऊपर ओजड़ी फेंकी जाती, तैफ की वादी में जाते तो पत्थर मारे जाते। इसी हालात को देखकर आका ने इरशाद फरमाया मा ऊज़ियन नबियो कमा ऊज़ी, तो जितना मुझे सताया गया, जितना मुझे परेशान किया गया, जितनी मुझे अज़ियत दी गई, किसी नबी को नहीं इतना सताया गया, किसी नबी को इतनी अज़ियत नहीं दी गई। तो नादे अली में इरशाद हुआ कतजद हो औन अल्लाह का फिन नवाइब, मेरे महबूब बुलाओ उस अली को जो तमाम मसाइब और मुश्किलात में आप अली को अपना मददगार पाएंगे। आगे है कुल्लो हम्मिन व गम्मिन सयंजली, अन करीब हर रंजो गम दूर हो जाएगा। हम कहते हैं पोशीदा गम को, दिल का छुपा हुआ दुख, इंटरनल पेन, इनविजिबल इंजरी। गम कहते हैं ज़ाहिर दुख हो, वो जख्म जो दिखाया जा सके, विजिबल इंजरी। दोनों का इलाज अली के पास है। आप पुकारें तो सही, हम भी जाएगा, गम भी जाएगा। आगे है बेवलायते का या अलियो या अलियो या अली, तेरी वलायत के सदके, तेरी वलायत के तफैल, या अली या अली या अली। मोहतरम नाज़रीन इकराम, गौर तलब बात है, ये एक दफा भी तो या अली कह के गुजारा हो सकता था, ये 3 दफा या अली या अली या अली क्यों? फकीर इसकी 2 वजूहात बयान करता है।
पहली वजह मुसरत अल फरदौस अल्लामा देलमी की, अर्जुल मतालिब अबैदुल्लाह अमृतसरी की। इन दोनों में एक हदीस नकल की है, रावी हैं हजरत हुज़ैफा यमानी राजदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिगर को थाम के सुनना, फरमाते हैं मसल वलियन फिन्नास कमासल कुल हुवल्लाहु अहद फिल कुरान। मेरे अली की लोगों में ऐसे ही मिसाल है जैसे कुल हुवल्लाहु अहद कुरान में। कुल हुवल्लाहु अहद का क्या मकाम है? मन कारा सूरत कुल हुवल्लाहु अहद मर्रतन। मेरे नबी ने फरमाया जो एक दफा सूरह इखलास पढ़ ले, फकअन्नमा कारा 16 सल कुरान, उसने 1/3 कुरान पढ़ लिया। 10 पारे कुरान के उसने मुकम्मल कर लिए। मन कारा मर्रतैन, जिसने 2 दफा सूरत इखलास पढ़ी, फकअन्नमा कारा 16 सल कुरान, उसने 2/3 कुरान पढ़ लिया, 20 पारे मुकम्मल कर लिए। मन कारा सलास मर्रा, जिसने 3 दफा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी, फकअन्नमा कारा अल कुरान कुल्ला, उसने मुकम्मल कुरान खत्म कर लिया, खत्म कुरान। यही पोजीशन मौला कायनात अली मुर्तजा की है। मेरे नबी फरमाते हैं मन अहब्बा का बेकल्बिही फकअन्नमा आमना आमना सुलसल ईमान। ए अली, जिसने दिल से तो इससे मोहब्बत की, उसने ईमान का 1/3 हिस्सा पा लिया। मन अहब्बा का बेकल्बिही व लिसान ही, जिसने दिल से मोहब्बत की, जबान से उसका इकरार किया, फकअन्नमा आमना सुलसल ईमान, उसने ईमान के 2 हिस्से हासिल कर लिए। मन अहब्बा का बेकल्बिही व लिसान ही व यदे ही, जिसने दिल से मोहब्बत की, जबान से इकरार किया, हाथ से मदद का वादा किया, फकअन्नमा आमन अल ईमान कुल्ला, उसने सारे का सारा ईमान हासिल कर लिया। तो इसका नादी अली के साथ क्या रिश्ता बना? 3 दफा या अली या अली या अली। पहली दफा बंदा जब या अली कहता है तो दिल से दिली मोहब्बत का इज़हार करता है। जब दूसरी दफा या अली कहता है तो जबान से उसका इकरार करता है। और तीसरी दफा जब हाथ उठाकर या अली कहता है तो यह मदद का वादा करता है। दूसरी खूबसूरत हदीस मनाक़िब खतीब के हवाले से इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि मेराज की रात मैंने जन्नत 8 जन्नतों के दरवाजे देखे, फरदौस, अदन, मावा, खुल्द, दारुल मकामा, इल्लियीन, जन्नत नईम। ये जन्नतों का नजारा मैंने किया। मैंने क्या देखा वहां? खलक़ल्लाहु हल्का तबाबिल जन्ना मिन यकूतिन हमारा अला सफाही ज़हब फायजा दुक्का दल हल्का तो अलल बाबे जन्नत वकालत या अली या अली या अली। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खलक़ल्लाहु हल्का तबाबिल जन्ना, अल्लाह ने जन्नत के हर जन्नत के दरवाजे पर एक चेन, एक डोरी, एक जंजीर बना रखी है। मिन यकूतिल अहमर, सुर्ख यकूतों से परोकर, अला सफाए ज़हब, जो सोने के पत्थरों पर लगी हुई है। फायजा दुक्का तल हल्का, तो जब इस डोरी को, इस जंजीर को हलाया जाता है अलल बाबे, दरवाजे पर, जन्नत, तो एक आवाज निकलती है वकालत, और वह आवाज क्या कहती है? या अली या अली या अली। जन्नत का दरवाजा जब खुले तो 3 दफा या अली या अली या अली। अब सवाल करेंगे कि नजम शाह इसका नादी अली से क्या तल्लक है? तो मेरे अजीज नाजरीन, अगर आप किसी महफिल में मोहब्बत और प्यार में झूम कर 3 दफा लगातार या अली या अली या अली कहें तो समझ लें आपने जन्नत का एक दरवाजा खोल लिया। सुभान अल्लाह। आइए अब हम शान नुज़ूल पर डिस्कस करते हैं। 3 ग्रोह हैं, 3 ग्रुप हैं। बुजुर्गान दीन के 3 ग्रुप अलग-अलग हैं। एक ग्रोह कहता है कि नादे अली ग़ज़वा ओहद में नाज़िल हुई। दूसरे ग्रोह का मौक़िफ़ है नहीं, ये ग़ज़वा खैबर में नाज़िल हुई।
तीसरा ग्रोह कहते हैं नहीं, गज़वाए तबूक में नाज़िल हुई। आइए हम तीनों का बारी बारी जायजा लेते हैं। पहले ग्रोह में मुल्ला मोइन काशफी रहमतुल्लाह ताला अलैह मार्ज नबूवत में, दूसरे शेख मुहक्किक शेख कामल अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मदारिज नबूवत में। इन दोनों का मौक़िफ़ यह है कि जब ओहद में घमसान की जंग पड़ी तो अबू सुफियान एक पहाड़ के टीले पे चढ़ गया, कहने लगा अय्युहल मुस्लिमून, ओ मुसलमानों, इन्नल उज़्ज़ा लना वला उज़्ज़ा लकुम, सुनो हमारे पास तो उज़्ज़ा है हमारी मदद करने के लिए, तुम्हारे पास कोई बहुत उज़्ज़ा नहीं है, क्या करोगे तुम। ये आवाज गोशे रसालत से टकराई। मेरे नबी ने एक सहाबी को कहा कि तू भी एक पहाड़ की चोटी पे चढ़ और पुकार के कह अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, हमारा मौला अल्लाह है, काफरो तुम्हारे लिए कोई मौला नहीं। ये कहकर इमामुल अंबिया अपने खेमे में गए। सूरत हालात अजीब बन चुकी थी। ओहद में चेहरा रसालत पे कुछ परेशानी की लकीरें उभरी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और नादे अली लेकर आए और अर्ज की, इमामुल अंबिया रब्बे जुल जलाल फरमा रहा है, नादी अलीयन, अब पुकार अली को। सुनने की देर थी कि मेरे नबी ने फरमाया ऐना अली, अली कहां है। नादे अली जुमला तौहीद है, ऐना अली जुमला रसालत है। तो ओहद में मुकाबला था मुशरिकीन से। तो शान नुज़ूल के हवाले से अल्लामा मुल्ला मोइन काशफी और अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का मौक़िफ़ यह है कि यह ग़ज़वा ओहद के मौके पर नाज़िल हुई। लेकिन अब्दुल अली हिरवी असरार नादे अली में पहाड़ जितना नाम है, बहुत बड़ा कद है। हाफिज जमालुद्दीन मुहद्दिस शिराजी का वो रोज़ातुल अहबाब में लिखते हैं कि 39 दिन मसलसल जंग होती रही, नाकामी का मुंह देखना पड़ा। 39 डेज पास्ट, 39 दिन गुजर गए। सहाबा इमामुल अंबिया के खेमे के पास आए, या रसूलल्लाह क्या हम शिकस्त तस्लीम कर ले। मेरे नबी ने नफी में सिर हिलाया, नहीं वापस चले जाएंगे। सरकार ने कहा नहीं आका, क्या खैबर फतह नहीं होगा। हुजूर ने फरमाया होगा। ये कह के मेरे आका अंदर तशरीफ ले गए और आंखों में आंसू, चेहरा मुस्तफा पे परेशानी, हाथ उठा के दुआ मांगी, मेरे मालिक मदद फरमा। फिर जबरील जन्नत के हरीर में, हरीर जन्नत में ये नादे अली लपेट के लाए और आके सलाम करके कहा नादे अलीयन, ए मेरे अमाका, ए मेरे आलिक, मेरे मालिक, ए महबूब किबरिया, खल्ला के कायनात सलाम कहते हैं और अल्लाह का हुक्म है कि अब पुकार अली को। बस मुस्कुराते हुए चेहरे से मेरे रसूल बाहर आए और फरमाया सुनो मेरे सहाबा, सुनो गौर से सुनो, अब मगरिब की नमाज पढ़ चुके हो। लाओतियन्न रायता गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूला व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलो, कल सुबह मैं अलम उसको दूंगा, मैं झंडा उसके हाथ में पकड़ाऊंगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करता है। यानी वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मुहिब है और एट ए टाइम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का महबूब है। ये ऐलाने नबूवत सुनने की देर थी कि सहाबा के अंदर एक तड़प, एक कशिश, एक आस, एक हसरत मचलने लगी कि काश कल सुबह झंडा मुझे मिले। मुराद मुस्तफ़ा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने पूरी जिंदगी में कभी इमारत की ख्वाहिश नहीं की, लेकिन उस पूरी रात में नहीं सो सका। सुबह दिन चला, कायनात के नबी ने सहाबा को इकट्ठा किया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपनी गर्दन बुलंद करके खड़ा हुआ कि मुझे देखकर आका मुझे झंडा दें। लेकिन कुछ देर के बाद मां यंतिक के होंठ हिले और मेरे नबी ने फरमाया ऐना अलीयन, अली कहां है, अली कहां है। शफ्ता अल्लाह अला यदेही, अल्लाह आज उसके हाथ पे फतह अता करेगा। बताया गया आका
वो तो अशूबे चश्मे में मुब्तला हैं, आंखों में तकलीफ है। फरमाया बुलाओ। बुलाया गया मौला कायनात को, आप आए, आंखें खराब थी। मेरे नबी ने फरमाया ताल या अली, एक सलाई अपने तैयब ताहर मुताहर लुआबे दाहन की जनाब अली के दाई आंख में, एक बाई में लगाई। तो जनाब अली फरमाते हैं उसके बाद खुदा की कसम ये लुआबे मुस्तफ़ा का असर था कि सारी जिंदगी मेरी आंख नहीं दुखी। मौला कायनात को झंडा दिया, आप चले, मुझे गज़वा खैबर नहीं पढ़ना मकसूद, अपनी टॉपिक की तरफ आना चाहता हूं। इस जलाल से आपने झंडा, उसकी जो लकड़ी का टुकड़ा था उसको जमीन पे गाड़ा कि वो पत्थर के अंदर नस्ब हो गया, और आप मरहब को कत्ल करने के बाद, अंतर को मारने के बाद खैबर को फतह करके आए। तो ये गुरु हाफिज जमालुद्दीन मुअज़्ज़ज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह की सरबराही में ये कहता है कि नादे अली गज़वा खैबर में नाजिल हुई। लेकिन तीसरे नंबर पे पहाड़ जितना नाम शाह मोहम्मद गौस गवालियारी, 16वीं सदी ईस्वी के मुहक्किक और बुजुर्ग शोराफा किताब जवार खमसा 500 साल पुरानी किताब, उसमें लिखते हैं नहीं, ये नादे अली ना गज़वा उहद में ना गज़वा खैबर में, ये गज़वा तबूक के मौका पर नाजिल हुई। तो मैंने तीनों ग्रोहों के मौक़िफ़ आपके सामने पेश किए। आइए जरा तारीख के हवाले से नादे अली की तारीख पर नजर डालते हैं। नंबर 1, जो गुरु ये सोचता है कि गज़वा तबूक के मौके पे ये नाजिल हुई, तो गज़वा तबूक रजब 9 हिजरी 630 ईस्वी में हुआ। इस हवाले से 1390 साल उम्र बनती है नादे अली की। नंबर 2, अगर यह मौक़िफ़ तस्लीम किया जाए कि गज़वा खैबर में नाज़िल हुई नादे अली, तो वो 7 हिजरी अप्रैल 628 ईस्वी में लड़ा गया। इस हवाले से 1392 साल नजूल का टाइम बनता है नादे अली का। अगर गज़वा उहद को माना जाए तो फिर 11 शवाल 3 हिजरी 23 मार्च 624 ईस्वी में गज़वा उहद वाक़ हुआ। इस हवाले से 1396 साल पुरानी है नादे अली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सफ़ी दौरे हुकूमत 525 साल कबल सफ़ी हुक्मरानों ने 235 साल हुकूमत की। सफ़ी हुक्मरान फतह के लिए अपनी तलवारों पे बरकत के तौर पर हुसूल फतह के लिए नादे अली लिखवाया करते थे। 398 साल पुराना खत उस्मानी में लिखा हुआ नादे अली इस वक्त ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है। जवार खमसा ये गौस मोहम्मद गवालियारी की किताब है, 491 साल पुरानी, और जो मेरी लाइब्रेरी में नुस्खा मौजूद है वो 131 साल पुराना है, सन 1311 हिजरी का, जो दिल्ली के मकतबा दिल्ली से छपा हुआ। तो मुराद ये था कि यह नादे अली किसी अहले तशय्यो में से या सुन्नी आलम ने नहीं बनाई, ना खुद गढ़ ली है, बल्कि ये दौरे रसालत में थी। मुख्तलिफ अदवार में लोग बतौर बरकत, हुसूल बरकत के लिए इसको पढ़ते रहे, इससे इस्तिफादा उठाते रहे। आइए अब बड़ा अहम मौजू, और मेरे ख्याल में ये मुझे एजाज हासिल हो रहा है, मैंने नहीं देखा किसी ने इसकी सनद पर बहस की हो। तो आइए नादे अली की सनद पर बहस करते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, कौन नहीं जानता इसको, ही इज द मोस्ट प्रोमिनेंट रिलीजियस पर्सन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर की बड़ी शोराफाक शख्सियत, मजहबी अजीम मुफस्सर, अजीम मुहद्दिस, अजीम फकीह। 3 रसाले लिखे इन्होंने, अल कौल अल जमील, दुर्र समीन, अल इंतबा फी सलासिल औलिया। अल इंतबा फी सलासिल औलिया में
बयान करते हैं शाह साहब खुद कि मैं सफर हज के लिए हरमैन गया, वहां पर शाह साहब की मुलाकात मदीना मुनव्वरा में शेख कामल अबू ताहर कुर्दी अल मदनी आलल्लाह मकामू व रहमतुल्लाह ताला अलैह से हुई। बड़ी अजीम शख्सियत थी, शेखुल हदीस थे, बुजुर्ग कामल थे। उनकी शख्सियत से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी अलैह रहमा बहुत मुतासर हुए। एक तवील अरसा उनकी मैयत में गुजारा। दो तरह से फैज हासिल किया। एक तो शेख अबू ताहर कुर्दी अल मदनी से खिरका तरीकत हासिल किया, दूसरा सलासिल हदीस हासिल किए। तो इस हवाले से पता चलता है कि शेख अबू ताहर कुर्दी अल मदनी ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के शेख तरीकत भी हैं और शेख हदीस भी। वही सलासिल हदीस शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी से शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने लिए, उनसे शाह इसहाक देलवी ने हासिल किए, उनसे मौलवी नजीर हुसैन देलवी ने हासिल किए जो मसल के अहल हदीस के शेखुल कुल हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि जब मैं मदीने से वापस लौटा तो मैंने जहां खिरका तरीकत हासिल किया, जहां अपने शेख से सलासिल तरीकत हासिल किए, वहां मैंने उनसे जवाहर खमसा की अमलियात की और दुआए सैफी की इजाजत भी हासिल की। नंबर 2, शाह साहब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी जब वापस लौटे वतन तो रास्ते में लाहौर क़याम किया। इस क़याम के दौरान आपकी मुलाकात शतारिया सिलसिला के एक बुजुर्ग शेख बूस मोहम्मद सईद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। बड़े कामिल बुजुर्ग थे शतारिया सिलसिले के। शाह साहब फरमाते हैं कि इनसे मैंने जमी अमाल जवार खमसा और बिलखुसूस दुआए सैफी की इजाजत हासिल की, क्योंकि जिसको ये शेख इजाजत दे देते थे फिर दावत की रजत नहीं होती थी। और शाह वलीउल्लाह इनको शेख मुअम्मर सिक्का लिखते हैं। यकीनन आपके अंदर एक तजस्सुस पैदा हो गया होगा कि व्हाट इज जवाहर खमसा। जवाहर खमसा क्या है? ये जवाहर खमसा एक मुख्तलिफ दुआओं, अज़कार और औरात पर मबनी किताब है जो शाह मोहम्मद गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीर की 500 साल पुरानी किताब है। मेरे काबिल एहतराम नाजरीन सामीन, इस किताब के अंदर 2 दुआएं ज्यादा मशहूर हैं, एक दुआए हैदरी और दूसरी दुआए सैफी। नाजरीन के लिए यह बात हैरत अंगेज भी और बड़ी दिलचस्पी से डूबी हुई बात होगी कि दुआए हैदरी अब्दुल्ला कुरुदालवी अनवारुल अयून फी असरारिल मकनून, मैं साथ साथ हवाले दे रहा हूं, उसमें लिखते हैं कि सिलसिला चिश्तिया आलिया साबरिया के औराद में दुआए हैदरी शामिल है। क्या है दुआए हैदरी में? इसमें जहां पर जिक्र अस्कार हैं, इस दुआए हैदरी का आखिरी हिस्सा गौर से सुने। यह जुमला है या अली या अली या अबू तुराब। दूसरी मशहूर दुआ दुआए सैफी। इस दुआ के लिए बहुत से शराइत और कवायद हैं। इसके मोक्कल वेरी स्ट्रांग, लिहाजा कोई पढ़ने वाला भी बगैर इजाजत के इसको हाथ नहीं लगाता। इसमें जो शरायतों कवायद हैं उनमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि इस दुआ को शुरू करने से पहले और इस दुआ के खात्मे पर 1 दफा या 3 दफा या 7 दफा नादे अली पढ़ना लाजमी है। अब गौर फरमाएं, अब मैं काबे की छत पर भी खड़े होकर यह जुमला कहने के लिए तैयार हूं कि अगर मौला अली अलैहिस्सलाम को मुश्किल कुशा मानना, मुसीबत के वक्त मददगार जानना, गमो तकलीफ में नदा करना, या अली या अली या अली पुकारना शिरक है माज़ल्ला, तो इसकी ज़द में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी भी आएंगे जो मुशरिकों को अपना औलिया मानते रहे, उनसे खिरके लेते रहे और हदीस की संदेह हासिल करते रहे। बल्कि आपको खूबसूरत हैरत होगी कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी लिखते हैं कि जब मुझे कोई मुसीबत आती है
मैं मगरिब की नमाज पढ़कर नजफ अशरफ मौलाए कायनात के रोजे की तरफ मुंह करता हूं और 6 कदम चलता हूं और हर कदम पर नादे अली पढ़ता हूं। आखिरी कदम जमीन पर बाद में आता है कि मेरी वो मुश्किल पहले हल हो जाती है। यह हाल है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी का। मजीद आप फरमाते हैं कि मैं खुद और हमारे 11 मशाइख जवार खमसा का वजीफा करते हैं और इसमें नादे अली का मुतालिया भी जरूरी है। अब मैं नादे अली की असनाद पेश करता हूं आपके सामने। जैसा कि मैंने अभी बयान किया कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने 2 बुजुर्गों से, यह बात बहुत ही अहम है, बहुत ही जरूरी है, 2 बुजुर्गों से आपने फैज हासिल किया और नादे अली की सनद हासिल की। एक अबू ताहर कुर्दी अल मदनी से, एक शेख मोहम्मद सईद शतारी से। तो आइए दोनों का सिलसिला है, तरीकत पढ़ता हूं मैं। शाह वलीउल्लाह ने सनद हासिल की नादे अली की अबू ताहर कुर्दी अल मदनी से, उन्होंने हासिल की शेख अहमद नखली से, उन्होंने हासिल की शेख मीरे कुलाल से, उन्होंने हासिल की शेख ईसा बुरहानपुरी से, उन्होंने हासिल की शेख लश्कर मोहम्मद से और उन्होंने हासिल की शेख शाह मोहम्मद गौस गवालियारी से। अब दूसरी लाइन पे चलते हैं। शाह वलीउल्लाह ने हासिल की शेख मोहम्मद सईद शतारी से, उन्होंने शेख मोहम्मद अशरफ लाहौरी से, उन्होंने शेख अब्दुल मलिक से, उन्होंने इजाजत हासिल की शेख बाजदी सानी से, उन्होंने नादी अली की सनद हासिल की शेख वजीउद्दीन गुजराती से और उन्होंने हासिल की शाह मोहम्मद गौस गवालियारी से। ये दोनों लाइनें, दोनों चेनें खत्म हुई शेख शाह मोहम्मद गौस गवालियारी पे आज से 500 साल तक। आगे चलें। शेख शाह मोहम्मद गौस गवालियारी ने नादे अली की सनद हासिल की शेख जहूर से, उन्होंने शेख हदियतुल्लाह सरमत से, उन्होंने शेख मोहम्मद काजी से, उन्होंने शेख अब्दुल्ला शतारी से, उन्होंने शेख मोहम्मद आरफ से, उन्होंने शेख मोहम्मद आशिक से, उन्होंने शेख खुदा कली मावरा नाहरी से, उन्होंने हजरत अबू अल हसन खरकानी से, उन्होंने अबू अल मुजफ्फर तुर्क तुसी से, उन्होंने शेख अबू यजीद इश्की से, उन्होंने शेख मोहम्मद मगरबी से, उन्होंने बायजीद बुस्तामी से, उन्होंने नादे अली की सनद हासिल की सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, उन्होंने हासिल की अपने बाबा इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से, उन्होंने हासिल की सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से और उन्होंने सुनी अपने बाबा सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से और डायरेक्ट सिलसिला पहुंचा मौला कायनात तक। तो मैंने सामीन मोहतरम, मेरे प्यारे नाजरीन, ये किसी मौलवी की गढ़ी हुई नहीं है, मैंने पूरी चेन इनकी यानी शुरू करके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी से इस चेन को कंप्लीट आखिर तक नुक्ता रूज तक ले गया मैं मौला कायनात तक। अब आइए दौरे जदीद में थोड़ी सी बहस करना जरूरी समझता हूं। शाह तुराबलक, सैयद शाह तुराबलक, ये मेरे मसलक बरेलवी मसलक के मायानाज खतीब बहुत अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं। उनसे पूछा गया एक सवाल, नोट करें, सवाल का नंबर है 2804 कि शाह साहब बताएं, क्या नादी अली शियों में तो बहुत मकबूल है, क्या आला हजरत ने भी इसे जायज कहा है? जवाब सुने और अपने जवाब की तस्दीक के लिए नेट से इसको चेक कर सकते हैं आप। आपने जवाब दिया जी हां, आला हजरत अजीम अल बरकत अशाह अहमद रजा खां बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे फतावा रज़विया में शाह वलीउल्लाह और बुजुर्गान दीन से नकल किया। तो पता चला कि मुर्शिद कामल मुजद्दिद कामल आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह अहमद रजा खां बरेलवी भी नादे अली का सिलसिला और सनत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी से लेते हैं और फतावा रज़विया में नकल करते हैं। फकीर को यह एजाज हासिल है कि सन 2015 में मुझे यह एजाज हासिल है कि मैं बरेली शरीफ गया और आला हजरत अजीमुल बरकत के मज़ार मुकद्दस पे चादर चढ़ाने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। आगे लिखते हैं कि आला हजरत बरेलवी
का एक मजमुआ आमाल है, नोट करें उसका नाम मजमुआ आमाल रजा। इसमें भी आपने नादे अली तहरीर की है और उसके ख्वास तहरीर किए हैं। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक फतवा है समय मौता, और उसका नाम है हयातुल मवात। फिर सुन लें, हयातुल मवात, फिर सुन लें, हयातुल मवात। आला हजरत अजीबुल बरकत अशाह अहमद रजा खां बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु का, उसमें आपने नादे अली का सही मतन नकल किया है। अब थोड़ी सी बहस एक खूबसूरत पहलू की तरफ मैं दिलाना चाहता हूं, और वो ये कि नादे अली है, पुकारना अली को, क्या अली पुकार सुन लेते हैं? बाबा हम तो व्याड़ी में हैं, हम लाहौर में हैं, हम फैसलाबाद पिंडी में हैं, अली नजम में है, क्या अली आवाज सुन लेते हैं? पुकारने का तो फायदा उसी वक्त है ना जब अली आवाज को सुने। तो आइए एक खूबसूरत हवाला दे रहा हूं, मेरे ख्याल में यह बात रोजे रोशन की तरह बिल्कुल साबित और वाज़ेह हो जाएगी। जिसको 1,00,000 हदीस याद हो उसे हाफिजुल हदीस कहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस खुशनसीब को 1,00,000 हदीस याद हो उसे हाफिजुल हदीस कहते हैं। जिसको 3,00,000 हदीस याद हो उसको हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं। और तारीख इस्लाम में सिर्फ एक शख्सियत को यह एजाज हासिल है हुज्जतुल इस्लाम होने का, और वो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह हैं। फकीर को यह भी एजाज हासिल है कि 2 साल लगातार कंदील नूरानी, शाहबाज लामकानी, मीरा मोहम्मद मुहय्यद्दीन, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, शहनशाह बगदाद के सालाना उर्स 11वीं शरीफ पे हाजिरी का इत्तफाक हुआ बगदाद शरीफ में। तो 2 दफा इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाजिरी देने का शर्फ हासिल हुआ। तो इस्लाम में जिस अजीम इंसान को 3,00,000 हदीस याद है वो है हुज्जतुल इस्लाम, और वो सिर्फ एक शख्सियत है इमाम गजाली। एक कदम आगे चलिए सरकार, जिसको हजूर की हर कौली, हर फेली, हर तकरीरी हदीस याद हो उस खुश नसीब को शरीयत की बोली में हाकम कहते हैं। और इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला निशापुरी, इनको हाकम निशापुरी कहते हैं। इनकी बड़ी मशहूर हदीस की किताब अल मुस्तदरक लिल हाकम, इसमें जितनी अहादीस हैं वो बुखारी और मुस्लिम की शरायत पर पूरी उतरती हैं। फिर दोहरा रहा हूं अपने फिक्रे को, इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हाकम निशापुरी, फिर सुने क्योंकि आगे बात ही बहुत वजनी है। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हाकिम निशापुरी अल मुस्तदरक लिल हाकम, इसमें जितनी भी इन्होंने अहादीस दर्ज की हैं वो बुखारी और मुस्लिम की शरायत पर पूरी उतरती हैं। अब जिगर को थाम के बैठिए हजूर, हौसला बुलंद रखिए और बर्दाश्त कीजिए अली की अजमत का थोड़ा। इसमें लिखते हैं कि महफिल अली सजी है, सुभान अल्लाह। दोस्त अहबाब अकीदतमंद अली की महफिल में मौजूद है कि यकदम मौला कायनात, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, अली अल मुर्तजा, शौरे बतूल, अखर रसूल, हसनैन के बाबा, सुन्नियों के पीर, जन्नत के वारिस मालिक, पैंतन के दूसरे गौहर, इमामत की दुनिया के सर्कल के पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा उठाया और कहा वाह अली, आपने अपना चेहरा उठाया और कहा वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन महफिल वर्ता हैरत में डूब गए और अर्ज़ की मौला कायनात, आदमी तो कोई नजर नहीं आ रहा, आपने किसके सलाम का जवाब दिया है? तो हैदर करार मुस्कुराए और फरमाया मेरे साथियों, 7 आसमान ऊपर जन्नतुल फरदौस में मेरा भाई जाफर तैयार मुझे सलाम कर रहा है और मैंने अपने भाई के सलाम का जवाब दिया है। हाज़रीन इकराम, 7 जन्नतें हैं, फरदौस, अदन, मावा, खुल्द, दारुस्सलाम, दारुल मकामा,
इल्लीयीन और जन्नत नहीं, 8 जन्नतें, और 8 जन्नतों के पार जनाब जाफर तैयार फरिश्तों के हमरा में वे प्रवाज हैं। इतनी दूर से वो मौला कायनात को सलाम कहते हैं, और मेरे अली देख भी लेते हैं जमीन में बैठकर कूफे की जामे मस्जिद में, और सलाम का जवाब देते हैं। जो अली इतनी दूर से आवाज सुन लेता है, जवाब भी देता है, क्या वो वेड में बैठे नजम शाह की आवाज नहीं सुन सकता? क्या वो अपने गुलाम जो लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद, कसूर में मौजूद है, वो या अली मदद के, तो उनकी आवाज नहीं सुन सकता? जो इतनी दूर से सुन लेता है, ये तो बहुत करीब है। बिजली की रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड है, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। बिजली अपनी आबोताब के साथ प्रवास करे, 500 साल के बाद वो पहले आसमान पे पहुंचेगी। और इतना ही डल मोटा है पहले आसमान का। मुराद एक आसमान से गुजरने में बिजली को 1000 नूरी साल लगता है। आसमान 7 हैं, कमर, अतारत, जोरा, शम्मस, मरीख, मुश्तरी। 7 आसमान पार, जितनी दूर यहां से 7वां आसमान जोहल है, इतनी दूर आगे सिदरातुल मुंतहा है। तो इसका मतलब है 7 और 7 मिलाओ 14,000 साल दूर नूरी साल का सफर यहां से जन्नत है। जन्नत में जनाब जाफर तैयार हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह वजुल करीम वालेसलाम के बड़े भाई फरिश्तों के हमरा में भी परवाज हैं। इतनी दूर से वह सलाम कहते हैं, मौला कायनात देख भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं और जवाब भी पहुंचा देते हैं। तो जो इतनी दूर से सुन ले, इतनी दूर से देख ले, क्या वो अपने गुलामों की आवाज नहीं सुन सकता? जी आगे चलिए, अब मैं कुछ वज़ाइफ, फवायद और खुसूसी चीजें अपने दोस्तों के गोश गुजार करना चाहता हूं। यह किसी दुनियावी किताब बाजार से खरीदी हुई आम रसाला या पंफलेट की नहीं है, मनगढ़। ये मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूं, ये नुस्खा, ये जवाहर खमसा का 131 साल पुराना, शवाल 1311 हिजरी, अब 1442 हिजरी है। इतना कदीम नुस्खा। इसमें से चंद एक चीजें बता रहा हूं जो दोस्तों के, अजीजों के, मेरे बच्चों के काम आएंगी। पहली बात, गुर्बत व अफलास के मारे हुए लोग जो तंगदस्ती का शिकार हैं, उनके लिए नुस्खा कीमिया। शाह मोहम्मद गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ऐसा आदमी जो गुर्बत का सताया हुआ हो, रिज़्क की वजह से परेशान हो, वो सुबह उठे, किसी से कलाम किए बगैर, बोले बगैर 91 बार 91 नादे अली पढ़े, और 110 दिन पढ़ना है, 91 बार डेली बगैर किसी से बोले, तो वो दिनों में ऐसे दौलतमंद होगा कि हैरान रह जाएगा। दूसरी बात, जगह जगह आज जादू और टूनों की दुकानें खुली हुई हैं, अताई लोग मौजूद हैं जादू टूने करने में, लोग सताए हुए जादू के। अगर किसी बंदे को जादू के असरात ने घेरा हुआ हो, वो परेशान हो जादू के लिए, परेशानी होना, नो टेंशन। आज के बाद शाह मोहम्मद गौस गवालियारी लिखते हैं कि वो कुएं का पानी ले ले और उस पानी पर नादी अली पढ़ के फूंक मारे और उस पानी से गुस्ल करे और चंद घूंट पानी के पी ले, वो कपड़े पहन के घर बाद में पहुंचेगा, जादू के असरात वही खत्म हो जाएंगे, वही दफन हो जाएंगे। तीसरा, कुछ दोस्त बदख्वाबी और बेख्वाबी का शिकार होते हैं, नींद नहीं आती, रात को सोते हैं तो डरावने ख्वाब आते हैं, बिल बला के उठ जाते हैं और फिर सारी रात बेख्वाबी का शिकार रहते हैं। उनके लिए जो सो नहीं पाते, डरावने ख्वाब आते हैं, उनके लिए है कि जुमे के दिन नमाज से पहले
25 बार नादे अली पढ़ लें, जिंदगी में कभी डराना ख्वाब नहीं आएगा, बदख्वाबी का शिकार नहीं होंगे, सुकून की नींद आएगी। ये जमाना अजीब है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, भाई भाई का दुश्मन, बहन बहन की दुश्मन, बाप बेटे का दुश्मन, मां बेटी की दुश्मन। इस पुरफितन दौर में लोग दुश्मनों में घेरे हुए हैं। अगर कोई आदमी अपने ताकतवर दुश्मन से परेशान है तो उसके लिए नुस्खा कि वो 10 दिन तक डेली 10 बार नादे अली पढ़े, दुश्मन की जबान बंद हो जाएगी और दुश्मन खामोश हो जाएगा। अब मैं अपने बच्चों और बच्चियों की तरफ आता हूं जो तालीम हासिल कर रहे हैं और उनकी याददाश्त कमजोर है, हाफजा काम नहीं करता, ज़हन पुख्ता नहीं है, बात याद की हुई याद नहीं रहती, याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। उनके लिए नुस्खा कीमिया शाह मोहम्मद गौस गवालियारी लिखते हैं कि 110 मरतबा नादे अली पढ़े, 21 मरतबा सूरह अखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, 70 मरतबा रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ये काउंट करके 110 दिन वजीफा करे, कभी जिंदगी में याद किया हुआ नहीं भूलेगा, कभी जिंदगी में हाफजा कमजोर नहीं होगा। नादे अली के कमालात 409 हैं, मैंने तो सिर्फ आपको 5 बताए हैं। अगर आपने दिलचस्पी का इजहार किया और इस सिलसिले को पसंद किया तो इंशाअल्लाह अजीज अगली नशिस्त में मैं मुख्तलिफ बीमारियों, मुख्तलिफ परेशानियों के हल के हवाले से आपको आसान तरीन नुस्खे बताऊंगा जो बुजुर्गान दीन से मनकूल है, आजकल की बाजारी किताबों से नहीं लिए गए। तो सामीन मोहतरम, ये था नादे अली के बारे में आज की बहस कि नादे अली का आपने देखा मफहूम क्या है, नादे अली की तारीख कितनी पुरानी है, नादे अली का नज़ूल क्या है, नादे अली की सनत मैंने मौला कायनात तक पहुंचाई, नादे अली की सनत क्या है, और फिर आखिर में चंद एक फ़वाइद बताए इसके। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक बात ज़हन में रखें, इस नशाई मलंग की, इस गुनाहगार की एक बात ज़हन में बांध लो, आज वक़्त है जैसे मुजद्दिद में हाज़रा आला हज़रत अमीरुल बरकत शाह अहमद रज़ा बरेलवी ने कहा, आज आपके पास वक्त है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। याद रखो क़यामत के दिन कुछ उलझने और परेशानियां हैं जिनमें सबसे बड़ी परेशानी कोई साया नहीं होगा हश्र के मैदान में, सिर्फ मेरे नबी का लवाल हम्द झंडा होगा जिसके नीचे साया मिलेगा और वो झंडा अली ने उठाया होगा। ये ज़हन में रखें, कौसर के सिवा कहीं पानी नहीं होगा। तिशनगान क़यामत के मैदान में पानी की बूंद बूंद को तरसते होंगे, सिर्फ मेरे रसूल का हौज़े कौसर होगा और साकी अलीउल मुर्तज़ा होंगे। 2 बातें। तीसरी बात, पुल सरात जिसे बाल से बारीक तलवार से तेज समझते हैं, इसके गुजरने के लिए नोट करो, ला यजूज़ आदन सरात इल्ला मन कतबल अलीउल जवाज़, जब तक अली का वीजा और तारीर हाथ में नहीं होगी, नविस्ता हाथ में नहीं होगा, कांट क्रॉस द पुल सरात, कोई आदमी पुल सरात अबूर नहीं कर सकता। वहां से गुजर गए, अब आप पहुंचे जन्नत के दरवाजे पे। तो ज़हन में रखो, सवाए के मुर्का इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की शुराफा किताब, उसमें लिखते हैं कुरान पाक की आया मुकद्दसा का हवाला देके, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, वहां रोका जाएगा कि रुको, अभी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है। वो क्या? इन्ना मसऊलूना अन वलायत अली इब्ने अबी तालिब व मुहब्बत अल हुसैन, अपना गिरेबान खोल, अपने बटन खोल और दिखा तेरे कल्बो नजर में, जिगर में, सीने में अली और अली के बच्चों की मोहब्बत है। अगर है एंटर इन द हेवन, जन्नत जा सकते हो, अदरवाइज नो। तो ये सरदार है जन्नत के, ये वारिस हैं जन्नत के, ये मालिक हैं जन्नत के। सरदारों से बना के रखो, सरदारों को आवाज देते रहो, सरदारों के कदमों में रहो। यही आला हजरत ने कहा कि आज वक्त है, ये सांस की डोरी कटने से पहले आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज वक्त है। तो सामीने मोहतरम, मैंने कोशिश की, एक यकीनन आपको पसंद आएगी, नादे अली के हवाले से
आज अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप उसको इसकी सनद भी बताएं, आप उसकी हिस्ट्री भी बताएं, आप इसकी तारीख की बताएं कि हम जो नादे अली पढ़ रहे हैं ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी का दिया हुआ तोहफा है, जो कि बड़े सगीर का अजीम आलम दीन था, हर मसलक का आदमी जिसे इज्जत की नजर से देखता है। कोई यूनिवर्सिटी इस्लामिक स्टडी की डिग्री नहीं देती जब तक शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी को ना पढ़ा जाए। तो ये नादे अली शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का तोहफा है बड़े सगीर वालों के लिए। आला हज़रत अजीमुल बरकत ने भी उनसे लिया। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम हमें अली और अली की औलाद का खिदमतगार बनाए। मेरे वो सामीन नाजरीन जो मुझे पाकिस्तान से सुन रहे हैं, पाकिस्तान से अब्रॉड बाहर की दुनिया से तल्लक है, मेरी दुआ है मौला कायनात के सदके, इस नादे अली के सदके अल्लाह जल्ला मजदुल करीम सबकी मुश्किलात को आसान फरमाए, सबको परेशानियां मुसीबतें और तकलियां जो तलखियां उनको दूर फरमाए और हमें मौला के गुलामों में जिंदा रखे, मौला के गुलामों में क़यामत के दिन हमें उठाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।